Hello बच्चों, let's see the question. The question says that two straight roads intersect at an angle of 60 degree. A bus on one road is 2 km away from the intersection point and the car on the other road is 3 km away from the intersection. Then the direct distance between the two vehicles is okay. तो अपने पास क्या है यहाँ पे, अपने पास दो रोड दे रखे हैं बच्चों, है ना। ये अपने पास दो रोड हो गई, एक रोड हो गया अपने पास ये और एक रोड हो गया अपने पास ये। क्लियर। ये दोनों रोड जो हैं, यानी कि इसे मैंने बोला रोड वन और ये हो गया बच्चों अपने पास रोड 2। क्लियर। ये दो रोड हो गए। उसने बोला द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों 60 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने मान लिया ए। यहाँ पर फिर उसने बोला कि बस ऑन वन रोड इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक बस कितना है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो यहां से लेके यहां तक मैंने 2 किलोमीटर मान लिया और इस बी पॉइंट पर बस हो गया। क्लियर। यहाँ पे क्या होगी, आपकी बस होगी। फिर उसने बोला एंड अ कार ऑन द अदर रोड 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। और यहाँ पे बच्चों ये हो गया सी, आपका कार हो गया और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 3 किलोमीटर। क्लियर। और फिर उसने बोला कि इन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा, यानी कि बी से सी तक का डिस्टेंस कितना आएगा ये बताना है। तो अब मेरे पास ये ट्राइंगल बन गया एबीसी इज द ट्राइंगल। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो इसमें डायरेक्टली आप साइन परपेंडिकुलर अपॉन इस तरीके से हाइपोटेन्यूस नहीं लगा सकते। तो इस तरह के ट्राइंगल में हम लोग लगाते हैं कोसाइन फॉर्मूला। क्लियर। अब कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है वो समझो आप। ये मैंने डिस्टेंस मान लिया x। क्लियर। ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास x। अब इसके अंदर मुझे क्या है, कोसाइन फॉर्मूला लगाना है। अब कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा, कोसाइन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ट्राइंगल था। क्लियर। ये आपके पास कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी और इसके सामने वाली लेंथ इज ए, इसके सामने वाली लेंथ इज बी और इसके सामने वाली लेंथ इज सी। तो अगर आपको यहाँ से ये एंगल ए निकालना है तो यहाँ से cos A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये आपका कोसाइन फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आपको ए निकालना है तो उसके सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और अपॉन नीचे 2bc आएगा। क्लियर। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ABC, मैंने इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC अपने पास, इसके अंदर इन ट्राइंगल ABC cos A इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू और यहाँ पे 2 आ जाएगा एक 2bc, यानी कि 2bc ये वाला। ओके। ये आ गया cos A कितना है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 9 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6। cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 7। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का √7। ठीक है। तो कितना आ गया ये +7 किलोमीटर, क्योंकि माइनस में तो आ नहीं सकता भाई, डिस्टेंस कभी भी माइनस √7 तो हो नहीं सकता। तो डिस्टेंस जो भी होगा वो प्लस का √7 ही होगा। क्लियर। तो प्लस √7 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बस एंड कार। ओके। तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ए ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो ए विल बी द राइट आंसर। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है आपका √7। तो √7 विल बी द राइट आंसर। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।